जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं देव दिवाली की। पूरे वर्ष भर में एक बार, पूरे महीने, पूरे साल भर इस चीज़ का इंतजार रहता है। दिवाली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है देव दिवाली। अगर दिवाली पर भी कुछ चीज़ें आपसे छूट गई, अब ना कर पाए हो, वीडियोज़ बाद में देखी हो या किसी भी कारण से, तो ऐसे देव दिवाली का दिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन कर सकते हैं। इस देव दिवाली पर अपने जीवन की समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, दुख और परेशानियों का अंत करने के लिए क्या करना चाहिए। ये देव दिवाली कब है, इस देव दिवाली में शाम को दीपदान किस प्रकार करें, दीपक में ऐसा क्या डालें कि आपका जीवन में चमत्कार हो जाए। आज की वीडियो में यही सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ देव दिवाली, बात कर रही हूँ 5 नवंबर दिन बुधवार की। देव दिवाली है, देवताओं की दिवाली है। कहा जाता है कि स्वर्ग से पृथ्वी पर सभी देवी देवता दिवाली मनाने के लिए आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए गंगा स्नान का, गंगा के तटों पर दीपदान का विशेष महत्व है। जिनके घर में पूरे वर्ष में किसी भी दिन किसी का शरीर शांत हो गया होता है, वो भी दिए लगाने गंगा स्नान पर जाते हैं। कुछ लोग 5-5 दिन गंगा के तट पर अपना स्थान बना के रहते हैं, यानी कि वहीं रुकते हैं और सुबह शाम दीपदान करते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं। सबके अपने अपने कार्य करने का तरीका है। कुल मिलाकर बात यह है कि अपने कर्म अच्छे रखो, भगवान में आस्था रखो और अपने आप जो भी आपसे हो सकता है पूजा भक्ति भाव से वो करो। किसी के देखने या दिखाने से ज़्यादा स्थिति खराब मत करो कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो आपके मानसिक स्थिति खराब होगी। जितना आप कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा होगी, वो आपसे उतना करवा ही लेंगे। देव दिवाली की बात कर रही हूँ, देवताओं की दिवाली की बात कर रही हूँ। प्रातः काल से शुरू करेंगे। आप अपने घर को साफ करिए, स्विच करिए। मैजिकल स्प्रे मैंने बनवाया था दिवाली पर भी, फिर बता रही हूँ। जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालिए, उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी डालिए, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र डालिए उसके अंदर। उसी से अपने घर के मुख्य द्वार को दोनों ओर से और अपने पूरे घर को आप स्वच्छ कर लीजिए। भगवान श्री हरिशु माता लक्ष्मी की चौकी लगाना चाहते हैं, चौकी लगाइए, नहीं तो घर के मंदिर में उन्हें स्थापित कर लीजिए। पूजा करिए घर में रात्रि के समय। अब रात्रि पर आ जाती हूँ, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं करने के लिए। क्योंकि ये देव दिवाली है तो देवताओं की दिवाली की बात करती हूँ। रात्रि में आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं और एक कलश स्थापित करें। घर के राइट हैंड में अंदर की तरफ सीधा हाथ, जब आप अपने घर के गेट के अंदर खड़े हैं तो सीधे हाथ की तरफ जो है वहां पर एक कलश, नीचे रंगोली बनाए, छोटी सी रंगोली ना बनाए तो चावल से अष्टदल कमल बनाए, उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश में क्या डालें? गंगा जल डालें, जल डालें, थोड़ा सा कुमकुम डालें, एक सुपारी डालें, एक पीली कोड़ी डालें, एक लौंग का जोड़ा डालें और लाल पुष्प डालें। एक बताशा भी आप चाहें तो उसके अंदर डाल सकते हो। भोग डालने के बाद उसके ऊपर आम के पत्ते लगाएं और उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखें। ये क्रिया आपको रात्रि करनी है। आप रात्रि कर सकते हैं 8 बजे के बाद, कभी भी 8 बजे के बाद कभी भी इस कार्य को आपको अवश्य करना है। अब बात करती हूँ दीपदान की। असंख्य दीप आप मिट्टी के जला सकते हैं। 365 बाती के जलाएं, 108 बाती के जलाएं, 21-11 जलाएं। एक बाती का ना जलाएं, 2 बाती का जलाएं। फिर कम से कम घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी जी के समक्ष, शिवालय में, पानी वाले जल वाले स्थान पर और इसके साथ साथ गंगा के तट पर लगाने का विधान है। शॉर्ट वीडियो में दूंगी। यदि गंगा जी नहीं जा पाते हैं तो दीपदान किस प्रकार अपने घर में ही करें कि आपको गंगा जी में दीपदान करने का फल प्राप्त हो। आकाश दीप आज के दिन अवश्य जलाएं। आज अपने घर की छत पर लाल रंग का बल्ब अवश्य जलाएं। घर में रोशनी करें, प्रकाश करें दीप दिवाली पर दिन। जैसे हम दिवाली पर अपने घर को रोशन करते हैं ना, उसी प्रकार देव दिवाली के दिन अगर आपने झालर वगैरह हटा दी है तो जगह 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 दिए लगाएं। जितने ज्यादा दिए जला सकते हैं उतने ज्यादा दिए जलाकर देवताओं के पृथ्वी पर आगमन के लिए तैयारी करें, उनका स्वागत करें। तो ये आपको करना है। इसी के साथ साथ एक अद्भुत जो मैंने आपको कलश बताया है, वो कलश बना के रख दीजिएगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, उस कलश को देखिएगा। उस कलश के अंदर जो आपने सामग्री डाली है, सुपारी डाली है, लौंग का जोड़ा डाला है, पीली कोड़ी डाली है और अगर आपने सिक्का भी डाला है तो उन सब सामग्री को निकाल लीजिएगा और जल जो है पौधों में अर्पित कर दीजिएगा। उसमें जो चावल आपने रखे हैं वो चावल आप अपने अन्न क्षेत्र में रखिएगा। अन्न क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, रसोई घर में किसी कपड़े में बांधकर आप उन चावल में के कंटेनर में, डब्बे में रख दीजिएगा, जहां आप अपना चावल स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि वो यूज भी ना हो और दिन प्रतिदिन आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती रहे।
ये आपने कर लिया। आम के पत्ते हो, पुष्प हो, उन्हें भी किसी पौधे के नीचे रख दिया जाता है। ये कलश हो गया। अब आपने जो दीप दान किया है, मिट्टी के जितने भी दिए जलाए हैं आपने, उन दियों को जो अपने घर में बाहर जलाए हैं वो तो वही रह गए। जो अपने घर में जितने भी दिए जलाए, आकाश दीप में तो बहुत बड़ा एक दीपक लीजिएगा, उसको तिल के तेल से, घी से, जिससे भी आप चाहें, न भी मिले तो आप चाहे सरसों के तेल से आप उस दिए को भर लीजिएगा और उसमें खूब सारी बाती लगाइएगा। चारों तरफ बाती लगा दीजिएगा, चारों तरफ पतली 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 11 बाती 21 बाती आप लगा दीजिएगा। खुले आकाश के नीचे उसको जलाइएगा, जिससे जब देवता अपने लोक को, स्वर्ग लोक को वापस जाए, तो उस घर में, जिस घर की छत पर इतना बड़ा दिया जला हो, जहाँ प्रकाश हो रहा हो, वहां वो अपनी पॉजिटिविटी, अपना प्रकाश, अपनी कृपा छोड़ कर जाए। अब दीपक में क्या डालना है? इतना बड़ा दीपक तो मैंने बता दिया कि आकाश दीप आपको बड़ा सारा बनाना है। उसके पीछे मतलब ये कि वो ज्यादा देर चले। ठीक है। आपने को उसमें क्या डालना है? आपको उसमें इत्र डालना है, आपको उसमें मिश्री डालनी है, आपको उसमें कपूर डालना है। ठीक है। तो एक चुटकी मिश्री डालिए, एक कपूर की डली डालिए, थोड़ा सा उसमें इत्र डालिए। कहा जाता है ये तीनों ही चीजें जो है माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं। और माता लक्ष्मी उन चीजों को देखकर, उन वस्तुओं को देखकर, उस खुशबू को देखकर, कपूर की खुशबू को देखकर, इत्र को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। और जो प्रसन्न होकर वो स्माइल देती हैं, मुस्कुराती हैं प्रसन्न मुद्रा में, जिस घर की ओर देख लेती हैं उस घर के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इसलिए आकाश दीप जलाते समय या घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाते समय इन वस्तुओं का प्रयोग दीपक के अंदर अवश्य करें। देव दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। देव दिवाली पर जो भी हो सकता है आपसे यथाशक्ति यथा भक्ति करें, और कुछ ना करें तो बहुत सारे मिट्टी के दिए ले लें और मिट्टी के दियों का ही आप दान करें। एक तो आपका मंगल शांत हो जाएगा, मंगल का वर्ष है, उथल पुथल जीवन में नहीं होगी, कर्जा जीवन में ही नहीं होगा, हारी बीमारी नहीं होगी, दुर्घटना इत्यादि नहीं होगी। तो इसलिए इस कार्य को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।